आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार पर बात करेंगे जिनका चेहरा, जिनकी आवाज दशकों से हमारे जहन में बसी है। डैनी डेंजोंगपा। हाँ। ज्यादातर लोग तो उन्हें उनके वो दमदार खलनायक किरदारों के लिए जानते हैं, है ना? जैसे अग्निपथ के कांचा चीना या फिर घातक के कातिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो किरदार तो आइकॉनिक हैं। लेकिन आज हमारे पास जो जानकारी है, हम कोशिश करेंगे कि सिक्किम के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचे इस कलाकार की पूरी तस्वीर देखें। हाँ। सिर्फ खलनायक ही नहीं, उनके सफर के कई और भी दिलचस्प पड़ाव हैं। तो चलिए इस जानकारी को जरा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। डैनी डेंजोंगपा की कहानी सिर्फ एक सफल एक्टर की कहानी नहीं है। ये कहानी है लगन की, अनुशासन की और अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी कला के अलग अलग माध्यमों में पहचान बनाने की। सही कहा। अक्सर उनकी खलनायकी का ही जिक्र होता है, लेकिन उनका दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई। अच्छा, तो शुरुआत उनके नाम से ही करते हैं। उनका असली नाम तेनसिंग नेमा डेंजोंगपा। जी हाँ। सिक्किम के युक्सम गांव के एक बौद्ध भूटिया परिवार में जन्म हुआ उनका। और ये सफर युक्सम से शुरू हुआ, फिर दार्जिलिंग और उसके बाद पुणे, FTI तक। हाँ, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी छलांग थी। और FTI की वो ट्रेनिंग, वो उनके अभिनय में साफ झलकती भी है। हाँ, वो तो है। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत तो 1971 में हुई और बहुत जल्द ही वो हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश और क्या कहते हैं यादगार खलनायकों में गिने जाने लगे। हाँ, स्टाइलिश तो थे। उनकी खासियत थी उनका अंडर प्ले करना। मतलब जहां उस दौर के ज्यादातर विलेन खूब चीखते चिल्लाते थे। हाँ, वो लाउड एक्टिंग का दौर था। बिल्कुल। डैनी का वो शांत अंदाज, वो आंखों का इस्तेमाल, वो ज्यादा खतरनाक लगता था। सही बात है। शायद ये उनके अपने व्यक्तित्व और FTI की ट्रेनिंग का मिला जुला असर था। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया आपने। वो शांत दिखने वाला खतरा शायद वही उन्हें अलग बनाता था। हाँ, बिल्कुल। और 190 से ज्यादा फिल्में, क्या सफर रहा है। अग्निपथ, घातक, हम, खुदा गवाह, 16 दिसंबर, अरे बैंग बैंग तक। लिस्ट तो बहुत लंबी है जी। लेकिन क्या उन्हें कभी ये महसूस हुआ कि वो खलनायक की छवि में ही बंध गए हैं? क्योंकि स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्होंने कुछ पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं। देखिए, ये सवाल तो लाजमी है। शायद हर एक्टर के मन में आता होगा जो किसी एक इमेज में ज्यादा सफल हो जाए। हाँ, हो सकता है। लेकिन डैनी की काबिलियत इसी में थी कि उन्होंने बीच बीच में अलग तरह के किरदार भी किए। वो शायद उतने पॉपुलर न हुए हों, अच्छा, पर उनकी रेंज दिखाते हैं। और बात सिर्फ पर्दे की नहीं है, उनकी आवाज का जादू माइक पर भी चला। ओहो। उन्होंने हिंदी और नेपाली दोनों भाषाओं में गाने गाए हैं। लता मंगेशकर जी के साथ उनके कुछ गाने तो काफी मशहूर भी हुए थे। सच में, ये पहलू तो अक्सर चर्चा से बाहर ही रह जाता है। हाँ, ये ज्यादा लोग नहीं जानते। अभिनेता, गायक, और मैंने ये भी पढ़ा कि उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया है। सही कहा आपने। उन्होंने फ्रोजन नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की थी। फ्रोजन? अच्छा। हाँ, और उसे काफी सराहा भी गया था। तो ये दिखाता है कि उनकी जो रचनात्मकता है वो सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं थी। कमाल है। और वो एक सफल व्यवसायी भी हैं। ये जो बहुमुखी प्रतिभा है और संतुलन बनाए रखना, ये वाकई कमाल का है। हाँ, बिल्कुल। और इसी योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। कई फिल्म फेयर नॉमिनेशंस भी मिले उन्हें। तो मतलब सिक्किम के एक छोटे से गांव से निकलना, फिर FTTI, फिर फिल्मों में अपनी शर्तों पर खलनायकी को एक नया आयाम देना, फिर गायकी, निर्देशन, पद्मश्री सम्मान, ये सफर तो कई परतों वाला है। बिल्कुल। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख, सलमान, ऋतिक रोशन तक कई पीढ़ियों के स्टार्स के साथ काम किया है। जी हाँ। और इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक बेहद अनुशासित और प्रोफेशनल कलाकार की भी है, सुना है। बिल्कुल। और यही अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म शायद उनके इतने लंबे और सफल करियर का एक बड़ा राज है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। उनका निजी जीवन भी काफी संतुलित रहा है। पत्नी गावा डेंजोंगपा और बेटे रिनजिंग के साथ, जो अब खुद फिल्म इंडस्ट्री में है। डैनी डेंजोंगपा की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि निरंतरता और अनुकूलन की भी है। तो कुल मिलाकर डैनी डेंजोंगपा सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता नहीं है, बल्कि एक गायक, निर्देशक, व्यवसायी और पद्मश्री विजेता शख्सियत है। जी। जिनका असली नाम तेनसिंग नेमा डेंजोंगपा है। युक्सम से शुरू हुआ उनका सफर भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गया है। हाँ। 1900 से ज्यादा फिल्में, वो यादगार किरदार और कला के दूसरे क्षेत्रों में भी दखल, ये सब मिलकर एक वाकई प्रभावशाली तस्वीर बनाते हैं। ये सच में उनकी असाधारण प्रतिभा और जबरदस्त अनुशासन को दिखाता है।
उनका जीवन जैसे ये बताता है कि कला की कोई सीमा नहीं होती, कोई दायरा नहीं होता। यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है कि सिनेमा जैसी इतनी प्रतिस्पर्धी दुनिया में इतने लंबे समय तक न सिर्फ टिके रहना बल्कि अलग अलग विधाओं में सफल और प्रासंगिक बने रहने के लिए किस तरह की लगन चाहिए, कितना लचीलापन और खुद को लगातार बदलते रहने की क्षमता चाहिए होती होगी। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।